इसके बाद में दूसरी एक कहानी ठाकुर कहते हैं। क्या कहते हैं? जटिल बालकेर कथा आछे। जटिल नाम के बच्चे की, बालक की कहानी है। से पाठशाले जेतो, वो पाठशाला में जाता। एकटू बनेर पथ दिए पाठशाले जेते हो तो वन के रास्ते से उसको पाठशाला में जाना पड़ता था। ताई से भय पे तो इसीलिए वो डर जाता। माँ के बोलाते माँ बोले तोर भय की, तू मधुसूदन के डाकवी। माँ को जब बताया तो माँ ने कहा कि तुमको भय किस चीज का है, तुम मधुसूदन को पुकारना। छेलेटी जिज्ञासा कर ले मधुसूदन के। बच्चे ने पूछा कि ये मधुसूदन कौन है? माँ बोले मधुसूदन तोर दादा होय। माँ ने कहा मधुसूदन है तुम्हारे बड़े भाई, दादा। बांग्ला में दादा का अर्थ है बड़ा भाई, गुजराती में दादा का अर्थ है ग्रैंडफादर। तो ये मधुसूदन है तुम्हारा बड़ा भाई। तखन एकला जेते जेते जाई भय पेये छे, अमनी डेके छे दादा मधुसूदन। तो फिर जैसे ही माँ ने ऐसा कहा तो ये जटिल बालक वो रास्ते से जा रहा है वन में से, जब डर लगा वैसे ही पुकारना शुरू किया कि दादा मधुसूदन कहाँ हो, आओ मुझे दर्शन दो। किंतु क्या हुआ? केऊ कोथाओ नाई, कोई कहाँ पे कुछ नहीं है। तखन उच्चैहि स्वरे कांदते लागलो, कोथाय दादा मधुसूदन, तुमी एसो, आमार बड़ो भय पेये छे। तब ये लड़का जोरों से रोने लगा और कहने लगा, कहाँ पे हो दादा मधुसूदन, तुम आओ, मुझे बड़ा भय लग रहा है। ठाकुर तखन थाकते पारलेन ना, एसे बोललेन এই যে আমি তোর भय की। उस समय ठाकुर यानी कि मधुसूदन स्वयं वो रह नहीं पाए, अपने को रोक नहीं पाए। बच्चे की पुकार सुन करके, बच्चे का क्रंदन सुन करके उनका हृदय विगलित हो गया। कृपा से परवश हो करके उसके सामने अवतीर्ण हो करके उसके बड़ा भाई का स्वरूप धारण करके कहता है कि ये तो मैं हूँ, तुमको डर किस चीज़ का है? এই बोले संगे कोरे पाठशाला रास्ता पर्यंत पहुँचिए दिलेन। ऐसे ही बोल करके उसका हाथ पकड़ करके पाठशाला के रास्ते तक पहुंचा दिया। ये जो वन पार हो गया, जंगल जब पसार हो गया तो फिर डर क्या है, फिर तो लोग है रास्ते पे दूसरे। तो इस तरह से पहुंचा दिया। आर बोललेन और कहा, तुई जखन डाकबी आमी आसबो, भय की, तुम जब पुकारोगे तो वैसे ही मैं आ जाऊंगा, आके उपस्थित होऊंगा, तुमको डर किस बात का है? এই बालकेर विश्वास, এই व्याकुलता। तो ऐसा ही बच्चे का विश्वास और ऐसी ही व्याकुलता चाहिए। देखिए, ठाकुर का पूरा जीवन देखेंगे तो ठाकुर की साधना के दो फेज हमने देखे हैं। दूसरा फेज जिसमें कि एक के बाद एक गुरु ने आकर के ठाकुर को विद्या की शिक्षा दी है, अपने अपने वो साधन पथ की शिक्षा दी है। तंत्र साधना, शक्ति साधना, फिर ये वैष्णव साधना, ये वात्सल्य भाव की साधना, फिर ये वेदांत साधना, ये सब साधनाओं की शिक्षा देते देते ठाकुर ने विधि पूर्वक उसका अनुष्ठान करके उस साधना का जो सर्वोच्च शिखर है उसको प्राप्त किया है। यहाँ तक कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम की साधना भी उन्होंने कर ली थी। तो फिर किंतु ये जो हो गया सेकंड फेज था। ये फर्स्ट फेज में ठाकुर ने सिर्फ और सिर्फ व्याकुलता के माध्यम से ही माँ काली का, जगत जननी का दर्शन प्राप्त हुआ था। और वो जो व्याकुलता कैसी थी उसके बारे में भी हमने पढ़ा था। वो माँ के साथ में एक आत्मीयता का संबंध बनाना है, माँ के ऊपर में अपना अधिकार है। माँ यदि दर्शन नहीं देगी तो मैं माँ के ऊपर में नाराज होकर के माँ को कंप्लेन भी कर सकता हूँ, माँ के साथ में झगड़ा भी कर सकता हूँ, माँ को मैं धमक भी दे सकता हूँ, यदि दर्शन नहीं दोगी तो यहाँ पे मैं अपना गला काट दूंगा, दर्शन नहीं दोगी तो फिर ये मुकदमा चालू करूंगा तुम्हारे सामने। तो यह सब जो आबदार है, बांग्ला में बोले आबदार, हिंदी में कहेंगे मान और अभिमान, ये जो पूरा सिलसिला है वो जगत जननी के साथ में ठाकुर का चला। और आखिर में वही फेमस वो प्रसंग है कि जैसे ही ठाकुर ने माँ के सामने खड्ग उठाया वैसे ही माँ ने आकर के ठाकुर को दर्शन दिया। और फिर वो प्रसंग, वो किस तरह से दर्शन दिया, क्या अनुभूति हुई, वो भी तो ठाकुर कहते हैं कि चारों ओर से ये प्रकाश का उर्मिल प्रवाह आकर के, प्रकाश की तरंगे, दिव्य प्रकाश की तरंगे आकर के मेरे पे छा गई और मैं जैसे कि होश गवा बैठा।
और फिर बाद में शारदानंद जी महाराज कहते हैं कि इसी तरह से ये दिव्य प्रकाश के रूप में ही शायद माँ जगदम्बा ने आकर के अपने दिव्य अपना जो चिन्मय रूप है उसका दर्शन शायद ठाकुर को दिया होगा। तो ये जो जितनी ही व्याकुलता आती है वैसे ही हम ईश्वर की ओर आगे बढ़ते हैं। किंतु देखिए कि ये व्याकुलता यहाँ पे छोटी सी कहानी में बात तो बड़ी सहज लगती है, किंतु जैसे कि हमने ठाकुर के जीवन का अभ्यास किया, ये हृदय जाकर के ठाकुर को कहता है कि अरे ये जनेऊ उठा करके तुमने फेंक दी है, कितने ये जन्मों के बाद में ये ब्राह्मण का शरीर देह धारण होता है, तो इतना तुम ये जो फॉर्चुनेट हो, तुम ये इतने भाग्यवान हो, तो तुमने ऐसा घमंड में आकर के जनेऊ भी उतार करके फेंक दी, ये क्या पागलपन कर रहे हो। यही ये जो हलधारी है ठाकुर को कहते हैं कि अरे तुम्हारे बच्चों का विवाह कैसे होगा। तो देखिए कि ये जो सोशल सैंक्शन है चारों ओर से ठाकुर के ऊपर में बैठे हुए थे। एक बार ठाकुर वहां पे शिव मंदिर में जाकर के शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं। पाठ करते करते ऐसे भाव में आ गए कि आंखों में से वो अश्रुधारा बहती ही जाती है और वो प्रार्थना करते ही रहते हैं। 10 लोग वो जो काली मंदिर में थे इकट्ठा हो गए। किसी ने कहा भट्टाचार्य पागल हो गए हैं, उनको पकड़ करके उनके कमरे में थोड़ा सा ले जाए तो थोड़ा शांत होंगे कहीं पे। किंतु वो मथुर बाबू थे वहां पे, ठाकुर के पक्के सेवक, तलवार निकाल करके खड़े थे। किसी का साहस है तो ठाकुर को हाथ लगा करके देखो, अभी सर काट दूंगा। तो इस तरह के भैरव के रूप में जो रक्षक ठाकुर को मिले थे वो भी तो इस तरह की व्याकुलता से ही तो मिले थे। हमको लगता है कि सिर्फ माँ का दर्शन ही होगा, इससे अलावा और कुछ नहीं होगा, किंतु देखिए कि ठाकुर को ये मथुर बाबू का रक्षण प्राप्त था, काली मंदिर का ये जो प्रोटेक्शन उनको प्राप्त था। तो ये जो सब है उसको प्राप्त करने के लिए आपको प्रचंड व्याकुलता और संपूर्ण जैसे कि ये समाज के ऊपर में से समाज का जो भय है, डर है, वो आपके मन में से निकल जाना चाहिए। ये जो फेमस कहानी हमने काफ़ी बार उसको रिपीट किया है कि बेलूर मठ से कुछ यंग साधु पैदल चल के जयराम बाटी गए, कहा माँ को कि माँ हमको गेरुआ दे दीजिए, संन्यास दीक्षा दे दीजिए, हम लोग काशी जाकर के तपस्या करना चाहते हैं। तो माँ ने कहा अरे बेटा वो ठाकुर के लिए तो ये जो मछली का माथा और ये खीर की कटोरी वो तो मथुर बाबू देते थे, मथुर बाबू जुगाड़ करते थे, तुमको कौन खिलाने वाला है। ये धूप में वो भिक्षा करके करके तुम लोग परेशान हो जाओगे, इससे बेटर है बेलूर मठ में जाओ, शांति से रहो। अभी दुर्गा पूजा भी आ रही है, वहाँ पे कितना काम होगा, तो वो तुम वहाँ पे वो जो भी आपका जो कर्म योग है वो करो और फिर जो समय मिलता है उसमें आप लोग ईश्वर चिंतन करो। तो अभी क्या है कि देखिए कि किसके मन की व्याकुलता कितनी है, ये जो समाज के प्रति भय डर किसका है, जितना ये जो वासनाओं के प्रति हमारा आकर्षण कितना है, ये देख करके ही तो माँ इस तरह की सलाह देती होगी। अदरवाइज ठाकुर ने ये जो सब किया, माँ को नहीं पता है कि थियरी क्या है। सब कुछ त्याग करके ईश्वर का आप चिंतन मनन कीजिए, ईश्वर प्राप्त होने वाले हैं। किंतु फिर भी माँ देखती थी कि किसके हृदय में क्या कैपेसिटी है, किसकी कितनी क्षमता है। देख करके ही तो माँ ने कहा कि लंबा समय जाएगा ईश्वर दर्शन करने के लिए, बेटर है कि संघ की सुरक्षा में रह करके आप साधन भजन कीजिए। तो ये हो गई व्याकुलता की बात।